ग्रुप ए से बताइए, बड़गा कहाँ की जनजाति है? बड़गा राजस्थान, पास। सही है, तमिलनाडु। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, लिंबू कहाँ की जनजाति है? सही है, सिक्किम सही है। लेप्चा और लिंबू जो है सिक्किम का है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइएगा, कोली किस राज्य की जनजाति है? कोली राजस्थान के, गुजरात के। सही है, हाँ उड़ीसा। कोली है राजस्थान का, है ना, और उड़ीसा का है कोल। ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, सहरिया किस राज्य की जनजाति है? हाँ सहरिया, ठीक है, राजस्थान। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, सोंड गोंगरिया देना था, रेंज बना। हाँ न्यूटन ने बोला कि दे देना अपने को, तो मतलब कि व्हाट्सएप पर मैसेज किया था कि गुंजन को देना। चलिए बताइएगा ग्रुप ए से, बताइए कोंद किस राज्य की जनजाति है? सही है, उड़ीसा। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, ओरांव किस राज्य की जनजाति है? ये ओरांव बताइए। सही है, उड़ीसा। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, मीना, सहरिया, शांसी, गार्सिया, भील, बंजारा, कोली। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा, रियांग किस राज्य की जनजाति है? ठीक है, त्रिपुरा। अगला बताएगा ग्रुप ए से, कोटा और टोडा किस राज्य की जनजाति है? ठीक है, तमिलनाडु। हाँ, नीलगिरी की मूल जनजाति है टोडा। अगला बताएगा ग्रुप बी से, जुआंग किस राज्य की जनजाति है? हाँ, जुआंग किस राज्य की जनजाति है? जुआंग किस राज्य की जनजाति है? सही है, उड़ीसा। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, टोडकोटा किस राज्य की जनजाति है? टोडकोटा सही है, तमिलनाडु। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, राजस्थान की सब जनजाति का नाम बताइए, कौन कौन है? भील, बंजारा, कोली। ठीक है, मीना, सहरिया, सासी, गरासिया, भील, बंजारा और कोली। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, उड़ीसा के सब जनजाति का नाम बताइए जो है। उड़ीसा का कोल हो गया, संथाल हो गया, ठीक है, मुंडा हो गया, कोल हो गया, चेंचू, ठीक है, हाँ ओरांव सही है, ठीक है, ठीक है, जुआंग खरिया, है ना, बोंडो,
हाँ बोंडो, ठीक है। गार्सिया इसमें नहीं है, ठीक है। ग्रासिया राजस्थान में है ना। ये सोंड गोंड गोंड हाँ डोंगरिया, हाँ डोंगरिया, गोंड डोंगरिया, ठीक है, उड़ीसा का। अगला बताएगा ग्रुप बी से, तमिलनाडु में कौन कौन सी जनजातियां हैं? हाँ हाँ कोटा, कोडा टोटा, कोडा, हाँ कोटा टोडा, कोड कोटा और बड़गा, हाँ बड़गा, बड़गा, कोड टोटा, कोड कोड कोटा, है ना, कोटा और टोडा। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, त्रिपुरा में कौन कौन सी जाति है? हाँ ठीक है, रियांग। समाप्त हो गया ये, नहीं समाप्त अभी नहीं हुआ। आगे इसमें पढ़ेगा उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम, पूरा पढ़ लीजिएगा। हाँ निकोबार तक पढ़ लीजिए, ठीक रहेगा, कई दिन चलाइएगा इसको। बताइए ग्रुप ए से, आईसीडीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? आईसीडीएस, आईसीडीएस जो है ये इधर से, हाँ ये इकोनॉमिक्स है, हाँ हाँ ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरुआत की गई? हाँ हाँ सही है, 9 मई 2015। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा धारक को दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में कितना रुपया प्राप्त होगा? सही है, 2 लाख। अगला बताएगा ग्रुप बी से, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में वार्षिक प्रीमियम कितना है? ठीक है, 12 रुपया। अगला बताएगा ग्रुप ए से, जनधन जमा धारक को कितना रुपये की दुर्घटना बीमा और कितना सामान्य मृत्यु की अनुमानी है? हाँ सही है, जनधन खाता जो जमा धारक है उसके लिए 1 लाख दुर्घटना बीमा और 30,000 सामान्य मृत्यु बीमा अनुमानी है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? हाँ हाँ ठीक है, 9 मई 2015। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत अंशदान कितना रुपया वार्षिक है? 330 सही है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कितना से कितना वर्ष की आयु के लोग इसमें बीमा प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है, 18 से 50। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत कितना रुपया राशि प्राप्त होगी? इसमें स्वाभाविक मृत्यु और दुर्घटना मृत्यु दोनों अनुमानी है, तो कितना रुपया प्राप्त होगा? सही है, 2 लाख। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? हाँ सही है, 9 मई 2015। तीनों एक साथ है ना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सही है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइएगा भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को कब लागू किया? हाँ हाँ, ग्रुप ए से, भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को कब लागू किया? सही है, 2001। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत कब की गई? आशा वाला नहीं है, आशा वाला है ये, ठीक है, 12 अप्रैल 2005।
अगला बताएगा ग्रुप ए से आशा का पूर्ण रूप ASHA आशा। ठीक है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अगला बताएगा ग्रुप बी से लगभग कितना ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा कार्य करती है। ठीक है, 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर। सही है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए, अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 के क समाविष्ट किया गया, जिसके फलस्वरूप 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक है, 2003 है ना, 86वां संविधान संशोधन। अगला बताएगा ग्रुप बी से, इसमें मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। हाँ, बताएगा ग्रुप बी से बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब प्रभावी किया गया। सही है, 1 अप्रैल 2010। अगला बताएगा ग्रुप ए से कितना से कितना वर्ष के प्रत्येक बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक अपने पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। सही है, 6 से 14। अगला बताइएगा ग्रुप बी से वर्ष 2015-16 के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान में वित्तीय व्यवस्था केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच कितना है अनुपात में। ठीक है, हाँ, 60:40, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में कितना है। ठीक है, 90:10। सही है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से विद्यालय में राष्ट्रीय माध्याहार कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। हाँ, सही है, 15 अगस्त 1995। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, हाँ, शुरुआत में इसे प्राइमरी स्तर पर लागू किया गया, पर अपर प्राइमरी के बच्चों के लिए कब शामिल किया गया। सही है, 1 अक्टूबर 2007। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से बताएगा विद्यालय में राष्ट्रीय माध्याहार कार्यक्रम योजना के अंतर्गत प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए कितना कैलोरी तथा कितना ग्राम प्रोटीन क्या की व्यवस्था की गई है। हाँ, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और अपर प्राइमरी के बच्चों के लिए कितना कैलोरी कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन। हाँ, ठीक है, 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, की गई है किसके तहत, तो विद्यालय में राष्ट्रीय माध्याहार कार्यक्रम के तहत। अगला बताएगा ग्रुप बी से NHM यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई। हाँ, सही है, 2013 में की गई है। अगला बताएगा ग्रुप ए से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत वित्त डेट कब की गई थी। हाँ, सही है, 2 अक्टूबर 2014। सही है। हाँ, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, और लक्ष्य रखा गया था 2019 तक, है ना, शौच मुक्त भारत हासिल करना। अगला बताएगा ग्रुप बी से VAMBAY का पूर्ण रूप क्या है। BAY। हाँ, सही बोल रहे हैं, वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना, है ना, वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा VAMBAY यानी वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना की शुरुआत कब की गई। 2001। ठीक है, 2001 में। अगला बताएगा ग्रुप बी से मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई। हाँ, सही है, 25 दिसंबर 2014। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से ICDS की शुरुआत कब की गई। ICDS यानी एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम की शुरुआत कब की गई। सही है, 1975 में की गई थी। अगला बताएगा ग्रुप बी से ICDS योजना के का उद्देश्य कितना वर्ष तक के उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य पोषण एवं शैक्षिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करना है। ठीक है ना, 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों के लिए।
अगला बताइएगा ग्रुप ए से, आंगनवाड़ी केंद्र का प्रमुख उद्देश्य कितना दिन के लिए पूरक पोषक स्वास्थ्य प्रतिरक्षण शिक्षा उपलब्ध कराना है? 300 दिन। सही है, 300 दिन। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, ग्रुप बी से बताइएगा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कितना जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी की व्यवस्था की गई है? सही है, 1000 जनसंख्या पर। और ग्रुप ए से बताइएगा जनजाति बहुल क्षेत्र में 700, जबकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में 300। हाँ 300 जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की योजना किस शुरुआत कब की गई? सही है, 2004 में। आवासीय उसमें हॉस्टल रहता है। आवासीय मतलब कि वहाँ मतलब कि हॉस्टल, हाँ हॉस्टल रहता है। ठीक है, हाँ अभ्यास मत विद्यालय में है। चलिए बताइएगा ग्रुप ए से बताइए, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के तहत कितना प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों बच्चियों के लिए आरक्षित है? सही है, 75%। ठीक है, जबकि 25% बालिकाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए, इसमें सब शामिल है। ठीक है, चलिए आगे इसमें पढ़िएगा अर्थशास्त्र में पेज नंबर 139, इसमें सब याद करने ही वाला है। डेट की खाली ईयर, खाली ईयर, खाली ईयर तो ऐसे ना भले है कि 2-3 बार पूछ लेंगे, लेकिन सिलेबस एक ही दिन में रहेगा। ठीक है, पेज नंबर 139 देखिए, जैसे 2017 में 10 योजना है, 2017 में, 2016 में 10 योजना, 2016 में, उसी तरह से 14 में, 15 में, 20 में है, 18 में। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है उसको तो एकदम डेट भी याद रखना है ना। जैसे उदय हो गया, उजाला हो गया, है ना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, है ना, जनधन योजना हो गया, ये सब एकदम विथ डेट याद रहना चाहिए। हाँ 10 तो ये गया कंप्लीट, वही सब महत्वपूर्ण ज्यादा है। ठीक है, सब्जेक्टिव था ना। हाँ चलिए बताइएगा ग्रुप बी से बताइए, वह पोषण जिससे जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो क्या कहलाता है? ठीक है, संतुलित पोषण कहलाता है, बैलेंस डाइट कहलाता है। सही है, ग्रुप ए से बताइएगा, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता, क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन सी हाँ, और आयरन का अभाव। सही है, हाँ ठीक है, आयरन एवं विटामिन सी का अभाव होता है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, सामान्यतः एक सामान्य कार्य करने वाले औसत युवा मनुष्य को कितना से कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने लायक भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ, सामान्यतः ग्रुप बी से है, एक सामान्य कार्य करने वाले औसत युवा मनुष्य को कितना से कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने लायक भोजन की आवश्यकता होती है? रेंज में है 3000 से 3500। हाँ 3000 से 3500 कैलोरी। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ ठीक है, सोडियम, हाँ सही है, सोडियम बेंजोएट C6H5COO Na। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किसकी कमी हो जाती है? ठीक है, कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
हाँ सही है, हैदराबाद। अगला बताएगा ग्रुप बी से, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, मैसूर। ग्रुप ए से बताएगा केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? हाँ सही है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस सही है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, हल्का कार्य करने वाले पुरुष को कितना कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2000। और स्त्री को हल्का 2100 कैलोरी। हाँ मतलब मिनिमम इतना की आवश्यकता होती है, अधिकतम जितना ले लीजिए। अगला बताएगा ग्रुप ए से, कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष को कितना कैलोरी की आवश्यकता होती है? सही है, 3600 कैलोरी, जबकि स्त्री को 3000 कैलोरी। ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा 8 घंटा कार्य करने वाले पुरुष को कितना कैलोरी की आवश्यकता होती है? 3000। और स्त्री को 2500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगला इसमें पढ़िएगा पेज नंबर बायोलॉजी में 273, मानव रोग है, विषाणु से होने वाली बीमारी। ये सब क्या इसे जो कैल्शियम दैनिक मात्रा, ये सब क्या वो सब पढ़िएगा। इससे क्वेश्चन आता है माइक्रो कौन सा है, माइक्रो कौन सा, मिनी कौन सा, माइक्रो कौन सा, इसका क्वेश्चन आता है। जो खनिज लवण है ना, उसमें मिनी कौन सा, माइक्रो कौन सा। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये सब माइक्रो में आता है। विटामिन वाला नहीं खनिज लवण में। चलिए बताइएगा ग्रुप ए से, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला बताएगा ग्रुप बी से, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर। अप्सरा सही है। अगला बताइए ग्रुप ए से, भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष। हाँ सही है, हाँ एयर मार्शल एस मुखर्जी। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वाइसराय। हाँ हाँ सही है, लॉर्ड कैनिंग। अगला बताएगा ग्रुप ए से, भारत का अंतिम वाइसराय। ठीक है, माउंटबेटन। ठीक है। और ग्रुप बी से बताएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, हाँ भारतीय हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। ग्रुप बी से बताइएगा भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ग्रुप ए से भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। ठीक है। ग्रुप बी से भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। सही है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, सही है, हाँ। ग्रुप बी से बताइएगा भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ग्रुप ए से भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री। ठीक है, अबुल कलाम आजाद। ग्रुप बी से बताएगा भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला बताएगा ग्रुप ए से प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ठीक है, एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट। अगला बताएगा ग्रुप बी से, भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन है? हाँ ठीक है, वाइस एडमिरल आर डी कटारी। ग्रुप ए से बताइएगा प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, जनरल एम राजेंद्र सिंह। ग्रुप बी से बताइएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ। ठीक है, जनरल करियप्पा। ग्रुप ए से बताइएगा प्रथम फील्ड मार्शल। सही है, जनरल मानिक शाह। ग्रुप बी से बताइएगा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। ग्रुप ए से बताइए भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त। ठीक है, सुकुमार सेन। ग्रुप बी से भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश।
ठीक है, जस्ट हीरालाल जे कानिया। ग्रुप ए से बताएगा स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? करियप्पा। पास। ठीक है, हाँ गलती से निकल गया, ठीक है, सही है। अगला बताएगा ग्रुप बी से बताएगा, हाँ उसका सही आंसर क्या था? हाँ, न्यायमूर्ति सरोज स्वामी कपाड़िया। ग्रुप बी से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, हाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश, ठीक है, और अध्यक्ष में कौन है? ठीक है, हाँ नागेंद्र सिंह, सही है। अगला बताएगा ग्रुप बी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, हाँ भूपेश चंद्र बनर्जी। अगला बताएगा ग्रुप ए से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब। ग्रुप बी से बताइए स्वतंत्र राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति, सही है, हजरत मोहानी। ग्रुप ए से बताइएगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर। ग्रुप बी से बताइए भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक, ठीक है, सीवी रमन। कब मिला था इनको? ठीक है, 1930 में भौतिकी में रमन प्रभाव के लिए। हाँ, अगला बताइएगा ग्रुप ए से मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय, सही है, आचार्य विनोबा भावे। ग्रुप बी से बताइए स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, सही है, सैफुद्दीन किचलू। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय, सही है, AR रहमान। ये पहले हिंदू ही था, है ना, मुस्लिम धर्म अपना लिया। अगला बताइएगा ग्रुप बी से भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, हाँ ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ग्रुप ए से बताइएगा भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। हाँ, अगला बताइएगा ग्रुप बी से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, हाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? हाँ ठीक है, श्री शंकर कुरूप। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन, ICS में सफल होने वाले प्रथम भारतीय, ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ग्रुप बी से बताइएगा अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय, राकेश शर्मा, सही है। ग्रुप ए से बताइएगा इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय, पास, सही है, वीर सिंह। चलिए अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइए पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय, बैद्यनाथ, ठीक है। ग्रुप ए से बताइएगा बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय, ठीक है, शेरपा फुदोरजी, 1984 में, हाँ 9 मई 1984। अगला बताइएगा ग्रुप बी से भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री, फायान। ग्रुप ए से मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज, हॉकिंस, ठीक है। ग्रुप बी से बताइए भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति, सही है, ड्वाइट डेविड आइजनहावर। ग्रुप ए से बताइएगा भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ठीक है, हेराल्ड एमसी मिलोन, हेराल्ड एमसी मिलोन। ग्रुप बी से बताइएगा भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री, ठीक है, निकोलाई बुल्गारिन। ग्रुप ए से बताइएगा प्रथम भारतीय पायलट, ठीक है, JRD टाटा। ग्रुप बी से बताइएगा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? सही है, अभिनव बिंद्रा, 10 मीटर एयर राइफल 2008 में। अगला बताइए ग्रुप ए से ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय, ठीक है, वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। ग्रुप बी से बताएगा भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन है? ठीक है, जेम्स अगस्टस हिकी।
ग्रुप ए से बताइएगा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय। ठीक है, प्रकाश पादुकोण, कांस्य पदक 1983 में। ग्रुप बी से बताइएगा भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति। ठीक है, जेम्स अगस्टस हिकी। ग्रुप ए से बताइएगा भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी। हाँ, ठीक है, आईएनएस चक्र सही है, परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र। हाँ सही है, आईएनएस चक्र। ग्रुप बी से बताएगा भारत का प्रथम पनडुब्बी। ठीक है, आईएनएस कावेरी। हाँ, अगला बताएगा ग्रुप ए से भारत का प्रथम विमान वाहक पोत। ठीक, हाँ, आईएनएस विक्रांत। अगला बताएगा ग्रुप बी से भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन है। अग्नि। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र। ठीक है, पृथ्वी। ग्रुप बी से बताएगा भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय। ठीक है, हाँ सही है, आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। ग्रुप बी से बताएगा प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। सही है, नई दिल्ली, दिल्ली में 1951 में। ग्रुप ए से बताइएगा भारत का प्रथम विश्वविद्यालय। ठीक है, ग्रुप बी से बताइएगा भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ है। नई दिल्ली। ठीक है, ग्रुप ए से बताइएगा देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब से शुरू हुआ। ठीक है, 15 अगस्त 1982। ग्रुप बी से बताइएगा प्रथम मुख्य फिल्म कौन है। हाँ ठीक है, राजा हरिश्चंद्र। निर्माता कौन है। हाँ ठीक है, 1912 में दादा साहब फाल्के। अगला बताएगा ग्रुप ए से प्रथम बोलती फिल्म। ठीक है, आलम आरा, आदेसर ईरानी, 1931 में। ग्रुप बी से बताएगा भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म। सही है, झांसी की रानी। ग्रुप ए से बताएगा भारत की प्रथम 3D फिल्म। हाँ, माय डियर कुट्टी चातन। ठीक है, ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन प्रथम प्रायोजित सीरियल हम लोग। ठीक है, 1984। ग्रुप ए से बताएगा भारत का प्रथम समाचार पत्र। हाँ सही है, बंगाल गजट 1780। ग्रुप बी से बताएगा प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ है। जयपुर। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ की गई। हाँ सही है, इडुक्की केरल। सही है। ग्रुप बी से बताएगा सबसे लंबा सड़क पुल भारत में, सबसे लंबा सड़क पुल कौन है। नाम क्या है। नहीं, चलिए ठीक है, वो सुरंग है, सुरंग। हाँ तो गलत हो गया। चलिए चलिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, हल्ला नहीं कीजिए। ये भूपेन हजारिका सही है। ठीक है, बताइएगा। चलिए शांत हो जाइए, हल्ला नहीं कीजिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। ठीक है, बताइएगा। हाँ -1 अभी A-1 है, B-1 है। ठीक है, A-1 B-1। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन सबसे ऊंची मीनार कौन है भारत में। कुतुब मीनार दिल्ली में। ग्रुप बी से बताइएगा सबसे बड़ा झील भारत में कौन है। ऐसी है सबसे बड़ा झील चतपल में। ठीक है, बुलर झील जम्मू कश्मीर। अगला बताइएगा ग्रुप ए से सबसे बड़ा पशुओं का मेला। ठीक है, सोनपुर बिहार। अगला बताइए ग्रुप बी से भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कितना किलोमीटर है। सही है, 9.15 किलोमीटर। और चौड़ाई बता दीजिए भूपेन हजारिका। हाँ सही है, 12.9 मीटर। अगला बताइएगा ग्रुप बी से
भूपेन हजारिका पुल जो है किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, हाँ, लोहित नदी पर। अगला बताएगा ग्रुप ए से, भूपेन हजारिका पुल जो है किन दो स्थानों को जोड़ता है? सादिया, ठीक है, असम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सादिया को जोड़ता है। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, सादिया सादिया ढोला, असम के ढोला है ना, असम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सादिया। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, भूपेन हजारिका पुल का निर्माण पीपीपी के तहत किस कंपनी के द्वारा किया गया? बहुत ही बीबीआई है, बोलिए। हाँ, कंपनी का नाम बताना है। चलिए पास बोले। पीपीपी तो हुआ वही पब्लिक पार्टनरशिप ने है, वो क्या पूरा नाम है उसका? परचेजिंग पावर पैरिटी। वो तो ट्रिपल पी वो अर्थशास्त्र में है, ये जो मतलब कि पब्लिक को भागीदारी बनाने के लिए है ना, इस पर काम किया गया है। रुपेश बताइएगा। ये है नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। हाँ, वो कंपनी है, नहीं नहीं, आदमी का नाम नहीं है। ठीक है, पीपीपी के तहत है ना, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने किया है। ठीक है, बताइएगा भूपेन हजारिका पुल के लागत कितना है? कितना लागत होगा? हाँ सही है, 2056 करोड़। ठीक है, 2056 करोड़। आगे इसमें पढ़िएगा विविध में, पेज नंबर 290। ठीक है, पेज नंबर 290 पढ़िएगा। बताइएगा ग्रुप बी से, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? इरुटेरिया, पेज नंबर 34 पूछ रहे हैं। ठीक है, आरवी रविंद्रन। अगला बताएगा ग्रुप ए से, एलिफेंट इन द वॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ सही है, कल्कि कोचलिन, कल्कि कोचलिन। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, वेयर अबाउट पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, झुम्पा लाहिड़ी। अगला बताएगा ग्रुप ए से, द क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, जेके रॉलिंग। अगला बताएगा ग्रुप बी से, माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस। ठीक है, समीर सोनी। अगला बताएगा ग्रुप ए से, रेस विद मी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, आंद्रे दी ग्रासे एवं रॉबर्ट बर्ड। सही है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 to 2020 पुस्तक के लेखक है, सही है, सलमान रश्दी। अगला बताएगा ग्रुप ए से, द लिविंग माउंटेन अ फाइबल फॉर आवर टाइम्स। ठीक है, अमिताभ घोष। अगला बताएगा ग्रुप बी से, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? बोलिए। सही है, शिवशंकर मेनन। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ सही है, नितिन अनंत गोखले। अगला बताएगा ग्रुप बी से, ओडिशा इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, हरे कृष्ण मेहताब, हरे कृष्ण मेहताब। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा उड़ीसा इतिहास का हिंदी में अनुवाद किसने किया? ग्रुप ए से
उड़ीसा इतिहास जो पुस्तक है इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? पास पास बोलिए। ठीक है, हाँ शंकर लाल पुरोहित। हाँ शंकर लाल पुरोहित। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से। क्लाइमेट चेंज एक्सपेरिमेंट फॉर वन एंड ऑल पुस्तक के लेखक कौन है? फिर से बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल, सही बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, आकाश रानी सन। आकाश रानी सन। ठीक है, ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन। वेयर अबाउट्स पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, झुम्पा लाहिड़ी। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, पॉलिसी मेकर्स जर्नल पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिसी मेकर्स जर्नल पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिसी मेकर्स जर्नल पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ सही है, कौशिक बसु। कौशिक बसु। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, आर.वी. रविंद्रन। सही है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, जहां जान है तो जहान है अभियान किस राज्य से संबंधित है? राज्य नहीं, मंत्रालय बताना है, इसमें मंत्रालय है। जान है तो जहान है किस मंत्रालय से संबंधित है? ठीक है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अगला बताएगा ग्रुप ए से, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला बताएगा ग्रुप बी से, LMO का पूर्ण रूप क्या है? LMO। हाँ सही है, हाँ ठीक है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, DCGI का पूर्ण रूप बताइए। DCGI। हाँ ठीक है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, कोविन का पूर्ण रूप क्या है? कोविन। कोविन। पास बोलिए ग्रुप ए से। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क। हाँ सही है, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइएगा अगला क्वेश्चन, 2DG का पूर्ण रूप क्या है? हाँ सही है, ठीक है, 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, INMAS का पूर्ण रूप क्या है? INMAS। INMAS का पूर्ण रूप क्या है? INMAS का पूर्ण रूप है, बोलिएगा, पास बोलिए। इंस्टीट्यूट नेशनल मेडिसिन पास पास, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइए, मिशन भारत ऑक्सीजन चैलेंज किस IIT द्वारा शुरू किया गया? फिर से सुनिए, मिशन भारत ऑक्सीजन चैलेंज। ठीक है, IIT कानपुर। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, मिशन हौसला अभियान शुरू करने वाला राज्य? ठीक है, उत्तराखंड। अगला बताइएगा ग्रुप ए से,
सावधान रहें सेफ रहें अभियान, ये किस कंपनी है? ठीक है, हाँ बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व। अगला बताइए ग्रुप बी से, मारूगाम कोरोना मुक्त गांव, ठीक है, शुरू करने वाला है गुजरात। ग्रुप ए से बताएगा कोरोना मुक्त पिंड अभियान किसने शुरू किया? सही है, पंजाब सरकार। अगला बताएगा ग्रुप बी से, हैशटैग यंग वॉरियर अभियान किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? इसमें एक देश भी है और संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, एगो भारतीय संस्था है, एगो भारत है। अब बताइए इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था मेन बताइए कौन है? फिर से बोले, नहीं, हैशटैग यंग वॉरियर, हाँ अभियान। पास ग्रुप ए से बोलिए। हाँ सही है, ठीक है, भारत सरकार, यूनिसेफ और युवा, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, मिशन बिगिन अगेन, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। ग्रुप बी से बताएगा संकल्प अभियान किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के साथ साझेदारी की है? सही है, तेलंगाना। अगला बताएगा ग्रुप बी से, WHO के अनुसार भारत में दूसरी लहर के जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट का स्ट्रेन का नाम क्या है? पूरा बोलिए। अरे ठीक है, हम बोल देते हैं B1.617.2 स्ट्रेन का नाम है, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, भारत में मिले कोरोना वेरिएंट के नाम बताइए। कोरोना वेरिएंट के नाम, स्ट्रेन नहीं, ठीक है, कप्पा और डेल्टा, ठीक है, कप्पा के 1 है और डेल्टा का 2 है, ठीक है। हाँ वो याद नहीं रहेगा उतना। ग्रुप बी से बताएगा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कोरोना से इलाज के लिए कितने लाख रुपया के असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण देने का निर्णय लिया है? सही है, 5 लाख। अगला बताएगा ग्रुप ए से, पाकिस्तान की पहली कोरोना वैक्सीन का नाम क्या है? ये हो बना लिया ना, वाह। पाकिस्तान के सहयोग, हाँ पाकिस्तान जब बना सकता है वैक्सीन तो क्या बात है। अगला बताइए ग्रुप बी से बताइए, किस देश ने कोविड-19 के विभिन्न टीकों के मिश्रण करने की सिफारिश की है? बोलिए। बिल्कुल सही है, कनाडा। अगला बताइए ग्रुप ए से, व्हाट्सएप पर भेजे गए कम रेजोल्यूशन वाली चेस्ट एक्सरे के फोटो को एनालाइज करके कोविड संक्रमण का पता लगाता है, कौन सा वो ऐप है? ठीक है, एक्सरे सेतु। अगला बताएगा ग्रुप बी से, कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता किस राज्य ने शुरू किया? महाराष्ट्र, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, मेकशिफ्ट कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? हिमाचल, सही है, हिमाचल प्रदेश के ऊना में, हिमाचल प्रदेश के ऊना। मेकशिफ्ट कोविड-19 अस्पताल, मेकशिफ्ट कोविड-19 अस्पताल है ना, शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के ऊना में। अगला बताएगा ग्रुप बी से, अपनी वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव? सही है, ये क्वेश्चन तो सबके मुंह पर आ गया है, व्यान गांव जम्मू कश्मीर है ना। और पहला टीका किसे मिला था? मनीष कुमार को, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से बताइए, गांव में है ये? चलिए अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइएगा, ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन,
डीआरडीओ द्वारा विकसित किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सीने के एक्सरे से कोविड-19 बीमारी का पता चल जाता है? आर्टिफिशियल डीआरडीओ द्वारा विकसित किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सीने के एक्सरे से कोविड-19 बीमारी का पता चल जाता है? ऐप है एक्सरे से खुदा हाँ, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित किया है डीआरडीओ, उसका नाम क्या है? नैनो करके है। नहीं, पास। मानक करके जानो एगो हिंदी वर्डवा है, लास्ट वर्डवा भी है, तो मानक भी की कौन? चलिए पास। ये है आत्मन एआई। हाँ, आत्मन एआई। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से। लास्ट क्वेश्चन था। अब यार है बहुत सारा। बताएगा ग्रुप बी से, आपातकालीन स्वास्थ्य संबंधी उपकरण खरीदने वाली कंपनी को आरबीआई ने कितने हजार करोड़ रुपए सावधि तरलता का प्रस्ताव दिया? हाँ, आपातकालीन स्वास्थ्य संबंधी उपकरण खरीदने वाले कंपनी को आरबीआई ने कितने हजार करोड़ रुपया सावधि तरलता का प्रस्ताव दिया है? बोलेगा पास। ठीक है, 50,000 करोड़। बोल रहे इसलिए तो। चलिए अगला बताएगा ग्रुप ए से। मैं उधर से बोले थे 50,000। ग्रुप ए से बताएगा किस कोविड वैक्सीन को 30 करोड़ खुराक बनाने के लिए सरकार ने 1500 करोड़ का अग्रिम भुगतान बायोलॉजिकल ई कंपनी को दिया है? पास 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 दीप कोवैक्स। पास, गलत है। ग्रुप बी से फिर से क्वेश्चन बोलते हैं, सुनिए। फिर से क्वेश्चन बोलते हैं, सुनिए फिर से। ठीक है, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, किस कोविड वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक बनाने के लिए सरकार ने 1500 करोड़ का अग्रिम भुगतान बायोलॉजिकल ई कंपनी को दिया है? वैक्सीन का नाम बताना है। ये है कोर्बेवैक्स। कोर्बेवैक्स, ठीक है। हाँ, कोर्बेवैक्स, CORBEVAX। हाँ, मार देते, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से ही बताइए, कोविड सेकेंड वेव में भारत सरकार ने व्यक्तिगत उपयोग करने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर 28% जीएसटी से घटाकर कितना कर दिया है? सही है, 12%। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन, आयुष 64 दवा को किसने विकसित किया है? शॉर्ट फॉर्म में नाम है इसका। आयुष 64 दवा को किसने विकसित किया है? यह दवा कोविड-19 के हल्के और कम गंभीर मामले वाले रोगियों को कारगर है। बोलेगा पास। बोले ग्रुप बी से। यह है CCRAS। हाँ, CCRAS, इसका पूर्ण रूप देख लीजिएगा क्या होता है। चलिए आगे इसमें पढ़ेगा इडिटेरियम में पेज नंबर 36-37 पढ़ लीजिएगा। अगला बताएगा ग्रुप ए से, कौन सी भारतीय कंपनी 1 लाख करोड़ का पूंजीकरण पार करके दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी बन गई है? सही है, बजाज ऑटो। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, किस राज्य में जल परिवहन में सुधार के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ $105 मिलियन का ऋण समझौता किया है? ठीक है, पश्चिम बंगाल। अगला बताएगा ग्रुप ए से, भारत में स्वदेशी खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और कौन सा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से टॉय कैथॉन 2021 और टॉय कैथॉन पोर्टल की शुरुआत की है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और कौन सा मंत्रालय?
वाणिज्य पास। मानव हाँ सही है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है ना, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय संयुक्त रूप से। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? हाँ सही है, नरेंद्र मोदी। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन, कोच्चि मंगलुरु गैस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई कितना किलोमीटर है? 450। सही है, 450, और इसकी लागत है 3000 करोड़। ठीक है, ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में प्रयोगशाला की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरता, कृषि तकनीक आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? सही है, कर्नाटक। अगला बताएगा ग्रुप ए से, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? सही है, छत्तीसगढ़ में। अगला बताएगा ग्रुप बी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34वीं प्रगति की अध्यक्षता की है, प्रगति का पूर्ण रूप क्या है? ये अपना क्यूज का नाम है प्रगति, बताइए। हाँ प्रगति लिखो तो। प्रगति PRAGATI, प्रगति। प्रगति का पूर्ण रूप नहीं, गलत है। प्रोएक्टिव गवर्नेंस टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। हाँ सही है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा ग्रुप ए से, भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का शुभारंभ किया है, नाम क्या है? सही है, द लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ठीक है, द लाइफ लाइन एक्सप्रेस। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, भारतीय रेलवे ने, ये तो हो गया, किस राज्य सरकार ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ठीक है, पश्चिम बंगाल। अगला बताइए ग्रुप ए से, पूर्वोत्तर राज्य का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन मेघालय की राजधानी शिलोंग में किया गया, इसका नाम क्या रखा गया है? ठीक है, असम राइफल्स पब्लिक स्कूल। ठीक है, असम राइफल्स पब्लिक स्कूल। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, दुनिया की सबसे तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? ठीक है, नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाया गया है? मध्य प्रदेश के सांची में। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ शुरू किया गया? ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, भारत का पहला स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? हिमाचल में। हाँ ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कुफरी में, है ना, हिमाचल प्रदेश के कुफरी में। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, 1 जनवरी 2021 को पीएम मोदी ने कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की? सही है, 6 राज्यों में। अगला बताइएगा ग्रुप ए से,
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? चलिए ये देखते हैं बोलते हैं कि नहीं। अरुणाचल प्रदेश के हाँ, अरुणाचल प्रदेश का है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? पास बोलिए। सही है, पापुम पारे। ठीक है, पापुम पारे। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, वर्तमान में वेनेडियम का सबसे बड़ा किस देश में है? सही है, चाइना में। अगला बताइए ग्रुप ए से, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई? सही है, 16 जनवरी। हाँ, और इसके तहत पहले चरण में कितना करोड़ तथा दूसरे चरण में कितना करोड़ लोगों को टीकाकरण लगाया जाएगा? हाँ, पहले चरण में 3 करोड़ और दूसरे चरण में 30 करोड़ को टीकाकरण दिया जाएगा। सही है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, भारत सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति 2021-26 की घोषणा की है, जो कब लागू की गई? विथ डेट बताना है। 1 अप्रैल। हाँ सही है, 1 अप्रैल 2021। अगला बताइए ग्रुप बी से, किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है? ठीक है, गुजरात। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत किन 2 स्थानों के बीच की गई है? ठीक है, चंडीगढ़ से हिसार हवाई अड्डा। हिसार हरियाणा में पड़ता है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ ईंधन को आपूर्ति करने तथा जीवाश्म ईंधनों के उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता लाने हेतु किस महोत्सव की शुरुआत की गई है? हाँ, महोत्सव। दोनों देने साथ रहेगा तो तब सुना जाएगा। हाँ सही है। हाँ, संरक्षण क्षमता, सक्षम है, संरक्षण पूरा सक्षम, शॉर्ट में सक्षम, पूरा उसका शॉर्ट में सक्षम, सक्षम संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी सक्षम 2021। अगला बताइए ग्रुप ए से, किस मंत्रालय ने लौह अयस्क ग्राहकों की माल ढुलाई से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लौह अयस्क नीति 2021 की शुरुआत की है? ठीक है, रेल मंत्रालय। अगला बताइए ग्रुप बी से, गणतंत्र दिवस 2021 कैमा गणतंत्र दिवस था? ठीक है, 72वां। अगला बताइए ग्रुप ए से, आईटीबीपी जवानों ने कितना फीट की ऊंचाई पर गणतंत्र दिवस मनाया? ठीक है, 17,000 फीट। अब कितना ताप बताइएगा आप लोग? ओ बता दिए, ठीक है, -25 डिग्री सेल्सियस। अगला बताइए ग्रुप ए से, गणतंत्र दिवस 2021 में किस केंद्र शासित प्रदेश की झांकी को पहली बार शामिल किया गया? लद्दाख। ठीक है, गलत हो गया। चलिए चलिए, अभी ग्रुप ए है 2 नंबर, ग्रुप बी है 4 नंबर। ठीक है, अब लास्ट करने वाला, देखते हैं कौन जीतते हैं। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताइएगा गणतंत्र दिवस 2021 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया? ठीक है, उत्तर प्रदेश, राम मंदिर। अगला बताइए ग्रुप ए से, गणतंत्र दिवस 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी शामिल हुई? बांग्लादेश। ठीक है, हाँ। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? ठीक है, पराक्रम दिवस। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु ने भारत का पहला स्वदेशी चालक रहित मेट्रो को विकसित किया है, इसका उद्घाटन किसने किया? ठीक है, राजनाथ सिंह। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर रतले पनबिजली परियोजना की शुरुआत की गई? ठीक है, चिनाब।
इधर से बताएगा इसकी क्षमता कितना है, कितना मेगावाट। 600 गलत है, पास। हाँ, रतले पनवेली परियोजना। नहीं, गलत है, ये 850। हाँ, 850 मेगावाट। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा ग्रुप बी से। चलिए शांत हो जाइए। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन। भारतीय कंपनी एयरटेल ने 5G सेवाओं के संचालित करने के लिए कहां 5G रेडी नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। सही है, हैदराबाद। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। उत्तराखंड में किसे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, सृष्टि गोस्वामी, 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी। अगला बताएगा ग्रुप बी से। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा 24वें हुनर हाट का आयोजन 24 जनवरी से 4 फरवरी के बीच कहां किया गया। सही है, लखनऊ। ग्रुप ए से बताइएगा 24वें हुनर हाट का आयोजन जो लखनऊ में किया गया, इसका थीम क्या था। गलत है, वोकल फॉर लोकल। एकदम याद रखिए, वोकल फॉर लोकल। ठीक है, चलिए। उल्टे हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। भावना, परीक्षा में भावना नहीं समझेगा। उल्टा रहवे करता है, वर्ड का अंतर रहता है, थोड़ा थोड़ा सा का स्पेलिंग का अंतर रह जाता है ना, गलती हो जाता है। वही ना। चलिए अगला बताइएगा ग्रुप बी से। बताइए रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है। ठीक है, नेताजी एक्सप्रेस। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। बिहार का पहला राजकीय महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, जमुई स्थित नागी नटकी बर्ड सेंचुरी में। ये बीपीएससी की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया था। उद्घाटन नीतीश कुमार। सही है, नीतीश कुमार। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवस को 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की। उत्तराखंड। सही है, उत्तराखंड। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी को लॉन्च किया है, नाम क्या है उसका। ठीक है, बासुकी। और बासुकी की लंबाई कितना है। हाँ सही है, 3.5 किलोमीटर। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से। यह जो बासुकी मालगाड़ी है किन दो स्थानों के बीच चलाई गई है। ये सर हरियाणा स्थान है, बासुकी मालगाड़ी जो है वह किन दो स्थानों के बीच चलाई गई है। पास, बोले ग्रुप बी से। ये चलाई गई है भिलाई से कोरबा। हाँ, भिलाई से कोरबा। ठीक है, 224 किलोमीटर है टोटल लंबाई। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। कोरबा, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा ग्रुप बी से। बताइएगा अगला क्वेश्चन। वही तो लंबा दीवार है, सीधे से चले। ठीक है, बताइएगा ग्रुप बी से। बताइए गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है। सही है, कमलम। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कितना मीटर लंबी 2 हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। ग्रुप ए से कितना मीटर।
हाँ भारत पास, यह 3300 मीटर। ठीक है, और इस प्रकार जो है उत्तर प्रदेश 2 हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? ठीक है, केरल के अलापुझा में। सही है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, ग्रुप ए से बताएगा हाल ही में चेरी ब्लॉसम महोत्सव का वर्चुअली रूप से उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, मणिपुर। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एडुकॉन 2020 का शुभारंभ किसने किया? 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एडुकॉन 2020 का उद्घाटन, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, 8वें अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले का उद्घाटन किसने किया है? ग्रुप ए से, हाँ, 8वें अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले का उद्घाटन किसने किया? सही है, स्मृति ईरानी। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, सेल ने किस राज्य में भारत का पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? आप स्थान भी बोल सकते हैं, राज्य भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए। सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड कंपनी जो है, वह किस राज्य में देश का पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? पास, सही है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में, महाराष्ट्र के चंद्रपुर। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी के बीच भारत पर्व 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, किस शहर में? दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली। ग्रुप बी से बताएगा भारत और किस देश ने मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? हाँ, भारत और किस देश ने मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? पास, बोलिए। सही है, फ्रांस। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? सही है, गुजरात के अहमदाबाद में। सही है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, केंद्रीय गृह मंत्रालय की 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार कहाँ की पुलिस अकादमी को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित किया गया है? सही है, राजस्थान। ये लास्ट हो गया, पेन नंबर 65। इरिटेरिया का पड़ेगा इसमें पेन नंबर 66-67। स्कोर बराबर नहीं, ये जीत गए हैं 1 नंबर से। एक नंबर